हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। स्वागत है आप सब बच्चों का आज के सेशन में। और ये जानकारी तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा जरूरी है क्योंकि तुमने जेईई एडवांस की आंसर की के अकॉर्डिंग अपने मार्क्स चेक कर लिए होंगे और हर बच्चा चाहता है उसको आईआईटी मिले। हर बच्चे का ड्रीम है। दैट्स व्हाई वो जेईई मेंस को क्रैक करने के बाद, उसकी कट ऑफ करने के बाद वो जेईई एडवांस के एंट्रेंस को क्रैक करता है। और वहां पे अगर किसी वजह से उसके मार्क्स कम रह गए, बच्चों मैं आपको बताऊं, अगर जस्ट आप जेईई एडवांस क्वालिफाइड भी रहेंगे ना, लाइक आप कट ऑफ पार कर लेते हो, है ना, क्योंकि ये नेसेसरी कंडीशन है उसकी कि आपने जेईई एडवांस को क्वालिफाई करना है। जस्ट अब आपके अगर उतने स्ट्रॉन्ग मार्क्स नहीं बन रहे होंगे, मैं आपको बता दूं कि आपको बीटेक मिल जाए और वो आईआईटी में मिल जाए थ्रू जेईई एडवांस, मतलब उतने अच्छे मार्क्स अगर आपके नहीं है तो क्या करना है मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत शानदार है, ये ध्यान से समझ लेना। तो अगर जैसे आपका रिजल्ट आएगा 1 जून को, उसी दिन सेम डे तुमने एक्शन लेना, वरना ये अपॉर्चुनिटी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। फिर पछताते रहने से कोई फायदा नहीं है भाई, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम सब बच्चों के लिए। बच्चों मैं आपको बोल रहा हूं कि आप जेईई एडवांस अगर क्वालिफाई कर जाते हो, 1 जून को आपको पता चल जाएगा, राइट। तो आपने क्या करना है, सपोज करो आपकी रैंक या आपके मार्क्स उतने बेटर नहीं है कि आपको आईआईटी में एडमिशन कहीं मिले, बीटेक साइड में कहीं भी या किसी भी कोर्स में, लेकिन दूसरा एक तरीका आपको है, अगर आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करना चाहते हो फ्रॉम आईआईटी, राइट। तो आईआईटी, 3 आईआईटी यहाँ पे आपको केवल ऑप्शन देती है। पहला आईआईटी रुड़की देती है, सारी टॉप की आईआईटी है भाई, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका आईआईटी खड़गपुर ने आपके को दे दिया है, और तीसरा ऑप्शन बच्चों आपको आईआईटी बीएचयू ने आपको दे दिया है। तो तीनों की तीनों टॉप की आईआईटी है। इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं हो सकती। अगर तुमने जेईई एडवांस को जस्ट क्वालिफाई कर लिया है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। लेकिन बच्चों इसके लिए एएटी करके अलग से एंट्रेंस टेस्ट होगा जो कि ऑफलाइन होगा, है ना, क्योंकि इसका नाम ही है आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। आर्किटेक्चर पूरी डिटेल दे देता हूं, उसके बाद बताऊंगा क्या कैसे करना है। एंड ये बहुत शानदार है, तुम अभी भी आईआईटी में जा सकते हो अगर तुम जस्ट जेईई एडवांस क्वालिफाई कर पा रहे हो और उसके बिहाफ पे तुम्हें कहीं पे जेईई एडवांस के थ्रू आईआईटी में सीट नहीं मिल रही है, लेट्स सी नहीं मिल रही है, तो आप पता चली जाएगा, रैंक से पता चली जाएगा ऑब्वियसली। तो फिर भी तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग चांस है, लेकिन 2 ही दिन का ये समय मिलता है। बहुत सारे बच्चों को ये जानकारी नहीं होती है, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ जानकारी, उनसे अपॉर्चुनिटी छूट जाती है। मैं नहीं चाहता कि तुम बच्चों से ये अपॉर्चुनिटी जो है ये मिस हो, तुम्हारे हाथ से जानकारी निकल जाए, राइट। तो भाई ये तुरंत करना है। सबसे पहले इसकी पूरी डिटेल ले लेते हैं, तुम्हें बेसिक समझ आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं। तो देखो, अगर तुम इन आईआईटीज में एंट्री लेना चाहते हो और पढ़ाई करना चाहते हो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, वहां पे केवल आर्किटेक्चर की पढ़ाई नहीं होती भाई, याद रखना, इंजीनियरिंग को कंबाइंड करके वहां पे तुम्हें पढ़ाया जाएगा, है ना। वहां पे तुम्हें डेटा एनालिसिस वाली जो होती है और जो आपका कंप्यूटर साइंस वाली कुछ चीजें होती है वो सारी बताई जाएगी, एआई एमएल सब कुछ, है ना। उस तरीके की सारी टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर आपको पढ़ाया जाता है। तो किसी भी टाइप की जॉब में आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप बीआर कर रहे हो फ्रॉम आईआईटी। ये बहुत शानदार मौका है तुम्हारे लिए। तो ये जो एंट्रेंस है, इसका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है बच्चों 1 जून से हो रहा है, 1 जून से हो रहा है, और ये 2 जून तक ही रहेगा। ये लास्ट डेट है, यानी ये ओपन होगा, ये क्लोज हो जाएगा, ध्यान रखना। ओपन होगा और क्लोज हो जाएगा, डेट मैं आपको बता रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन डेट यही है केवल। तो ये वही बच्चा कर सकता है जो जेईई एडवांस क्वालिफाइड होगा, है ना, क्वालिफाइड होगा, वही बच्चा यहाँ पे अप्लाई करेगा। तो तुम्हारे लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी है, अभी भी तुम्हारे पास तगड़ा मौका है आईआईटी में ही पढ़ने का, ठीक है। अब इसका जो टेस्ट होगा, ये जो टेस्ट होगा आपका एएटी वाला, ये 4 जून को है बच्चों, ठीक है, 4 जून को होगा, और ये ऑफलाइन मोड में होगा। चलो ये भी तुम्हें समझ में आ गया भाई, ऑफलाइन मोड में, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो आराम से बच्चा कर सकता है। अब तुम बोलोगे सर इसके लिए एडमिट कार्ड, कोई अलग से एडमिट कार्ड नहीं आएगा। जो आपका जेईई एडवांस वाला जो हॉल टिकट है आपका, वही यहाँ पे यूज होगा। वो सारी जानकारी जो आपको मिली जाएगी आपकी मेल पे, जैसे ही आप इसको फिल करेंगे, इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, 4 जून को इसका टेस्ट है, सेंटर वेंटर का नाम आपको पता चलेगा, और जो उसको कंडक्ट कराती है आईआईटी रुड़की कराती है। और रैंकिंग वाइज जो एडमिशन होता है, सबसे पहले आईआईटी रुड़की, फिर खड़गपुर, फिर बीएचयू। और बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है तुम्हारे यहाँ पे अभी जाने के। अब मेरे बच्चों ध्यान से समझ ला, मैं तुम्हें एक ऑसम डेटा यहाँ पे बताने वाला हूँ। इसका जो टेस्ट में क्या लेंगे, ऑब्वियसली आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो तुम्हारे से फ्री हैंड ड्राइंग का उसने बोला है कि फ्री हैंड ड्राइंग वाले क्वेश्चंस आएंगे, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग आएगी, 3 डायमेंशनल परसेप्शन आएगा, जो इमेजिनेशन आता है, काइंड ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो आएंगे, आर्किटेक्चरल जो अवेयरनेस होती है वो आएगी, सिंपल है ना, जो एक उसी के फील्ड के बारे में चीजें रहती है, बाकी कोई एडिशनल चीज आपसे नहीं पूछी जाएगी। लेकिन तुम्हें यहाँ पे एक चीज देख लो, कट ऑफ देख लो इसकी,
तुम सोच रहे हो कि सर अगर तुम्हारी जेई एडवांस में, मैं तुम्हें बता रहा हूं बच्चों ध्यान से समझना, अगर तुम्हारी जेई एडवांस में इतनी रैंक रहेगी, इतनी ज्यादा तक भी रैंक रहेगी और तुम्हें उसके थ्रू आईआईटी में एडमिशन नहीं मिल रहा होगा जोसा काउंसलिंग के थ्रू, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो। देखो अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, जनरल कैटेगरी में अगर किसी बच्चे की 20,792, देख लो भाई 20,792 पे लास्ट ईयर मिल गया था, लास्ट ईयर मिल गया था बीएचयू में। मैंने हायर साइड बता रहा हूं तुम्हें, है ना, देख लो, जबकि आईआईटी क्लोज हो गया था भाई आपका 18 से 19,000 के बीच में, आपको पता है आईआईटी क्लोज हो गया था, ठीक है। लेकिन फिर भी इस बच्चे को देखो जिसकी रैंक ही 20,000 प्लस थी, उसको भी आईआईटी बीआर मिल गया था। लेकिन ये टेस्ट तुम्हें क्वालिफाई करना है, इसको अटेम्प्ट करना है और इसको क्वालिफाई भी करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर अगर जनरल कैटेगरी की जगह मैं ओबीसी बच्चे की बात करूं तो तुम्हारे को 6900 ओबीसी कैटेगरी रैंक पे मिल गया था। देखो ये बहुत ज्यादा है भाई, है ना, इस पे आईआईटी में कोई ब्रांच तुम्हें नहीं मिलने वाली है, ध्यान रखना, इसलिए तुम्हारे लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है बच्चों, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पे एससी कैटेगरी बच्चे के लिए, तो तुम्हारे को 3488 ये कैटेगरी रैंक है, ध्यान रखना, कैटेगरी रैंक है, कैटेगरी रैंक है, ठीक है। यहां तक अगर आपकी रैंक बन रही होगी तो लास्ट ईयर ये मिल गया था, लेकिन उन बच्चों को मिला था जिन्होंने ये टेस्ट भी क्वालिफाई किया होगा, क्योंकि तुम्हें ये टेस्ट देना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, है ना। फिर अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस बच्चे की, भाई ईडब्ल्यूएस बच्चे के लिए 3104 रैंक जिस बच्चे की थी जी एडवांस में, उसको, और उसने क्वालिफाई कर लिया होगा ऑब्वियसली, उसको ये इनमें से तीनों आईआईटी में से एक आईआईटी बीएचयू या कोई भी आईआईटी अकॉर्डिंग टू द रैंक मिल गया था, ठीक है। और अगर मैं एसटी कैटेगरी बच्चे की बात करूं भाई, तो एसटी कैटेगरी बच्चे में 1766 पर आईआईटी मिल गया था, जबकि ये आईआईटी 1500-1600 में क्लोज हो जाते हैं नॉर्मली। लेकिन देखो इतनी ज्यादा रैंक लास्ट में तुम्हारी कैटेगरी में जो रैंक आएगी, वो इतनी रैंक तक भी तुम्हें अभी भी आईआईटी मिल सकता है, ये ब्रांचेस मिल सकती है, ये वाली जो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर है, लेकिन तुम पढ़ाई आईआईटी में ही तो करने वाले हो। और फर्स्ट ईयर की सारी पढ़ाई सारी ब्रांच के बच्चे एक ही साथ तो करते हैं, उनका सारा का सारा जो सिलेबस है, फिजिक्स केमिस्ट्री में जो भी पढ़ना है वो सब एक ही जैसा तो होगा। उसके बाद अब अपने डिपार्टमेंट में जाके पढ़ाई करते हो। और सबसे अच्छी बात है कि ये नॉर्मल बीआर्क नहीं होता है, इसमें एआई एमएल डेटा वाला जो प्रोसेस होता है, डेटा वाली जो एक नॉलेज तुम्हें दी जाएगी वहां पे सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग एंड ऑल, वो सब कुछ यहाँ पे दिया जाता है। तो ये बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है इन आईआईटीज, राइट। तो अभी भी तुम्हारा ड्रीम कंप्लीट हो सकता है। तो प्लीज आप यार, इसकी अवेयरनेस तुम्हें हो गई है, तुम्हें इसको फिल करना है, रजिस्ट्रेशन जरूर कर लेना। 1 जून 2 जून यही 2 तारीख है, 4 को तो इसका टेस्ट हो जाएगा। जो बच्चा क्वालिफाई करेगा फिर उसके बिहाफ पे उसको आईआईटीज उसकी रैंक के अकॉर्डिंग उसको अलॉट करेगी सीट। समझ गए मेरे बच्चों। तो ये तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूर जानकारी मुझे देनी थी, जिससे ये जानकारी बच्चों को नहीं होती है और उनके हाथ से इंफॉर्मेशन मिस हो जाती है। तो अब तुमने इसको बहुत शानदार तरीके से अपने दिमाग में रखना, तुरंत अप्लाई कर देना। 1 जून को जैसे ही तुम्हारा पेपर आएगा, अगर तुम्हारी बेटर रैंक आई और जोसा के अकॉर्डिंग तुम्हें मिल सकता है, पास्ट ईयर का डेटा चेक कर लेना भाई, वो हम भी डालते रहेंगे अपने चैनल पे। यू कैन फिजिक्स को सब्सक्राइब करके रख लेना, अपनी रैंक जरूर बता देना कमेंट करके, या अभी तुम्हारे कितने मार्क्स बनने ये भी बता देना, तो तुम्हें और बेटर वे में हम गाइड कर लेंगे कि तुम्हारे साथ अभी तुम्हें क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला। अगर तुम्हें जोसा के थ्रू बीटेक मिल जाता है, कोई भी ब्रांच इन आईआईटी, तो उसी में चले जाना। लेकिन अगर बाई चांस नहीं मिल पा रहा है, तुम्हारी उतनी अच्छी रैंक या मार्क्स नहीं आ रहे, तो फिर ये भी ऑप्शन तुम्हारे पास है। दिस इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी बच्चों। ऑल द बेस्ट।